हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव ट्रेडर। दोस्तों, कल हमने निफ्टी की जो एनालिसिस वीडियो बनाई थी उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात की थी और हमने ये भी बात किया था कि अगर इस लेवल पे निफ्टी आएगी तो हमें क्या करना चाहिए और अगर नहीं आई तो हमारी प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। इन सारी बातों पे हमने पुराने वीडियो पे बात की। आज हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे वापस से और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी ने उस लेवल्स को फॉलो करने की कोशिश की या नहीं की। उससे पहले मैं आपको इंडिया विक्स का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। इंडिया विक्स कल के कंपैरेटिवली आज थोड़ा नीचे लेवल पे है, जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन हो सकता है कि बेयरिश साइड में हो। और दूसरी बात, इंडिया विक्स अगर लोअर साइड पे होती है तो उससे हमें वोलेटिलिटी और ऑप्शन प्रीमियम का भी आइडिया लगता है। हायर विक्स होने का मतलब कि कहीं न कहीं मार्केट में फेयर ज़्यादा है, तो प्रीमियम भी ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा हाई रेट पे मिलता है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ इंडिया निफ्टी के चार्ट पे। और निफ्टी का अभी मेरे सामने 5 मिनट का चार्ट है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही ट्रेडिंग ही कर रहा था इंट्राडे, बट आपको मैं शुरू से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास 1 दिन का चार्ट खुल गया है, आप देख सकते हो। कुछ लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं। ये जो इधर के लेवल है, ये शॉर्ट टर्म्स के लेवल्स हैं और बाकी ये मतलब निफ्टी के जब जैसे-जैसे हमारे लेवल्स ब्रीच होते हैं या ब्रेकअप, ब्रेकडाउन होते हैं, उसके हिसाब से हम अपना नेक्स्ट टारगेट डिसाइड करते हैं। तो आप देख सकते हो, आपको मैं 15 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ और देखते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरीके से ओपनिंग दी और क्या हुआ। आप देख सकते हो क्लियरली कि निफ्टी यहाँ पर ओपन हुई और लगभग फ्लैट ओपनिंग थी उसकी, लेकिन ओपनिंग होने के बाद ये ऊपर के लेवल पे गया था और कल के वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि ये जो 22,021 का लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी आती है तो हम शॉर्ट करेंगे और आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने निफ्टी को इसी लेवल के आसपास शॉर्ट किया था। मैं आपको अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे ले चलता हूँ और अपना ऑर्डर बुक दिखाता हूँ आपको कि मैंने किस तरीके से पोजीशन बनाई थी। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 22,000 का पुट लिया था, टाइमिंग थी 9:54 पे और मैंने वापस से इसको एवरेज आउट करने की कोशिश की थी हर एक लेवल्स पे। जैसे-जैसे प्राइस गिरता रहा, मैंने एवरेज आउट किया। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, आपको हमेशा इस एक बात का ध्यान रखना होता है कि कभी भी अपने पूरे कैपिटल के साथ किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम को बाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ही वोलेटाइल होते हैं और हो सकता है कि आप पैनिक में आके उस चीज़ को सेल कर दें। पहले आप देख सकते हो, मैंने 250 क्वांटिटी ली, उसके बाद मैंने 100 क्वांटिटी ऐड किया, फिर मैंने 50 क्वांटिटी ऐड की और इसी तरीके से आप देख सकते हो। तो मेरा एवरेज प्राइस तकरीबन 67 के आसपास बना था और मैंने उसको 150 पे बेचा था, जो कि डबल से भी ज़्यादा प्रॉफ़िट था। मैं आपको अपना पोर्टफ़ोलियो भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने पहला ट्रेड लिया था उसमें मैंने टोटल 27-28 हज़ार के आसपास ही लगाए थे और ये 29 हज़ार का प्रॉफ़िट था। उसके बाद मैंने कुछ ट्रेड लेने की कोशिश की, बट अनफॉर्च्यूनेटली वो मेरे डायरेक्शन में नहीं चला, तो वहाँ पे मुझे लॉस बुक करना पड़ा। अगेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेडर के लिए, स्पेशली द इंट्राडे ट्रेडिंग में जो लोग हैं, क्योंकि उनके लिए स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना रिस्क डिफाइन नहीं करोगे तो कहीं न कहीं आपने जो प्रॉफ़िट बनाया है वो तो जाएगा ही, उसके साथ ही साथ आपका जो मेन कैपिटल होगा वो भी चला जाएगा। तो मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ वापस से और देखता हूँ कि हाँ, जो हमारा निफ्टी है तो ये जो कैंडल बनी 945 के आसपास और उसके बाद मैंने 57 के आसपास अपनी पोजीशन बनाई। मैं 5 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ ताकि क्लियरली आपको दिखे कि क्या चल रहा था। जब यहाँ पे इस लेवल पे हमने एक रेजिस्टेंस देखा, उसके बाद मैंने देखा जो फ़ॉलो अप कैंडल था वो रेड में था। तो कहीं न कहीं ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं, अब यहाँ पे हमें शॉर्ट करना चाहिए मार्केट को। अगेन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा ऐसे लेवल्स पर ही परचेज़ करने की कोशिश करता हूँ ऑप्शंस को, ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। स्टॉप लॉस छोटा होने की वजह से मैं थोड़े से क्वांटिटी के साथ ज़्यादा खेल सकता हूँ। आप देख सकते हो कि विदिन 15 मिनट ये बहुत ही तेज़ी से गिरा। तकरीबन आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट है और मैंने एग्ज़िट भी लगभग इसी लेवल पे की थी। मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ मेरे एग्ज़िट की लेवल्स क्या थे। आप देख सकते हो, ये जो मैंने 400 क्वांटिटी अपनी निकाली थी, ये सारी क्वांटिटी मैंने निकाली थी 10 बज के 12 मिनट पे। आप देख सकते हो कि जो कि कहीं न कहीं पे इस कैंडल पे था। तो मेरी एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही परफ़ेक्ट थी। उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक वेट किया और काफ़ी देर तक वेट करने के बाद कहीं न कहीं मुझे दिख रहा था कि हाँ, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। अगेन दोस्तों, ये कह पाना इंट्राडे में बहुत ही मुश्किल होता है, तो मैंने स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ट्रेड लेने की कोशिश की थी, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ।
बट लकीली मेरा पूरा प्रॉफ़िट नहीं गया। मैंने अपना रिस्क डिफ़ाइन कर रखा था कि मुझे मैक्सिमम इतना तक ही रिस्क लेना है। मैंने मॉर्निंग में जो प्रॉफ़िट बना लिया था, तो उससे मुझे कहीं न कहीं कुशन प्रोवाइड किया कि मैं आगे ट्रेड ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जब से मार्केट अपसाइड गया, तो कहीं न कहीं वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हो सकता है कि ये वापस इस लेवल पे आके रेजिस्टेंस देखे, क्योंकि ये जितने भी 5 मिनट के कैंडल्स बन रहे थे, उसमें उसका विक काफ़ी बड़ा था। तो कहीं न कहीं ये तो हमें क्लियर हो रहा था कि सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे है, अभी बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो मैंने एक रिस्की ट्रेड लेने की कोशिश की और मैंने मार्केट को वहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश की, बट अनफॉर्च्यूनेटली ये जो कैंडल बना, तो वहाँ पे कहीं न कहीं मेरा प्रॉफ़िट जाने लगा, तो मैंने उसको एग्ज़िट मार दी इस लेवल पे। उसके बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी कैंडल बनी मार्केट और ऊपर के साइड की। वापस से यहाँ पे आके हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और रेजिस्टेंस देखने को मिला और ये काफ़ी बड़े विक के साथ जो कैंडल बना, तो मैंने वापस से इसको शॉर्ट करने की कोशिश की। दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि मेरा मार्केट में आज जो पोज़ीशन था वो बेयरिश पोज़ीशन ही था। मैंने इंटेंशनली मार्केट को बेयरिश साइड में ही रखा था। मार्केट को मैंने इंटेंशनली बेयरिश साइड में ही रखा था। मैं इसको बाय करने की कोशिश नहीं कर रहा था। द रीज़न बीइंग कि मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब तक इस लेवल को वो ब्रेकआउट नहीं देगा, सस्टेन नहीं करेगा, मैं बुलिश साइड में नहीं जाऊँगा। तो जितने भी अपमूव आ रहे थे, मैं कहीं न कहीं उस अपमूव को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था। बट अनफॉर्च्यूनेटली मेरा सिर्फ़ 1 ट्रेड ही अच्छा गया। बाकी के 2 ट्रेड में मैं फेल ही हुआ। तो यहाँ पे लगभग इस कैंडल के आस-पास मैंने इसको वापस से शॉर्ट करने की कोशिश की, यानी कि पुट बाय किया। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो मैंने पुट बाय किया था। अम, ये 300 क्वांटिटी 21,950 12-11 के आसपास किया था, जो कि हमारी ये कैंडल है तकरीबन इस कैंडल के आसपास। क्योंकि यहाँ पे हमें एक बड़ी विक के साथ कैंडल दिखी, तो मैंने इसको वापस से शॉर्ट करने की कोशिश की। बट क्योंकि आज ऑप्शन की एक्सपायरी भी थी, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा था और मैंने आज के डेट की ही ऑप्शन बाय कर रखी थी, तो वो काफ़ी रिस्की होता जा रहा था मेरे लिए। जैसे-जैसे ऊपर के कैंडल बन रहे थे, तो मेरा प्रीमियम बहुत तेज़ी से इरोड हो रहा था। इसकी वजह से मैंने अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट कर दी और 2 जो एक्स्ट्रा ट्रेड ली थी, मैंने उस 2-2 ट्रेड में 4-4 हज़ार रुपए के आसपास का लॉस बुक किया। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब अगला हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अगेन हम अपने उसी लेवल्स पर अभी भी इंटैक्ट रहेंगे। हो सकता है कि मार्केट एक रेंज में ही आके घूमती रहे। आज मार्केट में एक्सपायरी भी है और कहीं न कहीं एक्सपायरी के दिन हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता ही है लास्ट मिनट पे। अगेन वो हीरो एंड ज़ीरो वाला ट्रेड होता है, जिसमें मैं काम करना प्रेफ़र नहीं करता और किसी भी बिगिनर को रिकमेंड नहीं करता कि हीरो एंड ज़ीरो के ट्रेड में एंट्री लेने की कोशिश करें। अनटिल एंड अनलेस मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, जो कि 22,088 यानी कि 22,088 या फिर 22,100 का लेवल आप समझ के चलो कि इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, मैं बुलिश साइड में नहीं जाऊँगा, कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। मैं हमेशा मार्केट को शॉर्ट करने की ही सोचूँगा। अगर मार्केट इस लेवल को, जो कि 21,875 है, अगर इस लेवल को 21,850 के नीचे आके वो सस्टेन कर रहा है, तो हमारा अगला टारगेट 21,800 का होगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये छोटे टारगेट इसलिए हैं क्योंकि हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग में किसी भी ऑप्शन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप हमेशा ऐसे ही 50 पॉइंट 100 पॉइंट का टारगेट लेकर चलो, क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट भी काफ़ी हद तक सेफ रहता है और आप बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री ट्रेड कर पाते हो। तो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर कल के केस में अगर मार्केट हमें वापस से इस लेवल के आसपास मिलता है 22,100 के लेवल के आसपास, तो हम इसे वापस से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो रेजिस्टेंस है ये अभी भी इंटैक्ट रहेगा। इस पूरे रेंज में मार्केट, जो कि 22,021 से लेके 22,088 का रेंज है, अगर इस पूरे रेंज में हमें मार्केट कहीं भी दिखता है कल के डेट में, तब हम शॉर्ट करने की ही कोशिश करेंगे अनटिल एंड अनलेस इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन 15 मिनट तक मार्केट सस्टेन ना करे। अगेन अगर डे एंड तक होते-होते अभी क्योंकि 12 साढ़े 12 ही बज रहे हैं, तो मार्केट अभी साढ़े 3 बजे तक चलने वाली है। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे कोई बहुत बड़ा-सा कैंडल बन जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट एक्सपायरी में देखा था लास्ट थर्सडे को। तो एक बहुत बड़ा-सा कैंडल आया था और मार्केट ने पूरे दिन में 250-300 पॉइंट का मूव दिया था। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हमारा अगला टारगेट यही रहेगा। अगेन मैं अपना पूरा ट्रेड ले चुका हूँ, अब मैं सिर्फ़ मार्केट को वॉच करूँगा।
मैं कोई भी पोजीशन नहीं बनाने वाला है क्योंकि आज के डेट में मुझे जो प्रॉफ़िट बनानी थी मैं बना चुका हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस जाना था वो स्टॉप लॉस जा चुका है। अब मैं और भी ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, भले ही मार्केट मेरे ही फ़ेवर में क्यों ना चले। अगेन मैं आपको लेवल्स फिर से समझा देता हूँ। मार्केट अगर कल के डेट में हमें 22,050 से लेके 22,100 के रेंज में कहीं पर भी मिलता है, तो हम उसे शॉर्ट करने की ही कोशिश करेंगे, ऑप्शन का पुट बाय करने की कोशिश करेंगे। इफ इन केस अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हमारा वो बेयरिश बायसनेस जो हमारी है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी भी मैं मार्केट को लेके बायस्ड हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि इंट्राडे के लिए मैं शॉर्ट करने की ही सोचूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट अभी बेयरिश हो चुकी है कंप्लीटली, लेकिन क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मेरा शॉर्ट टर्म व्यू होता है हर चीज़ों को लेके, तो मैं अभी भी बेयरिश साइड में ही जाना प्रेफ़र करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा, काफ़ी इनसाइट मिले होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।